हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ भरवा करेले। तो बनाने से पहले इसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं। सभी करेलों को अच्छे से वॉश करेंगे। को वॉश कर लिया है। अब इसका जो थोड़ा भी बचा हुआ पानी है साइड पर निकाल देंगे और इसको अब मैं पील करना शुरू करूँगी। इसको अच्छे से पील करके जो इसका छिलका उतरेगा वो भी हमें भरवा करेले में यूज़ करना है। इस तरह ये क्वांटिटी में कम से कम आधा किलो से थोड़े ऊपर करेले हैं, क्योंकि हमारे घर में सबको भरवा करेले बहुत पसंद है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सबको बीच में से चीरा लगा देंगे इस तरह, क्योंकि इसकी हमें बीजें अलग करनी है सारी। मैंने से पील कर दिया है सब करेलों को। अब मैं क्या करूँगी, इसमें से सब में से बीज निकाल दूँगी। इस तरह से ही करते हुए सारी बीजों को मैं करेले में से, ठीक है, इस तरह से। ये मेरे एक आध करेले में, वैसे तो फ्रेश करेले हैं पर ये थोड़ा सा रेड कलर के बीज आ गए जो करेले का स्वाद बिगाड़ देते हैं, तो इसको मैंने अलग निकाल दिया है। बाकी को छील के साइड पे रख लिया। जैसे कि इसके अंदर भी एक दो बीज बहुत सख्त है, रेड तो नहीं है पर सख्त है, उसको हम रिमूव कर देंगे, अलग हटा देंगे बिल्कुल। वो हम करेले में यूज़ नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारे सारे करेले हो गए हैं। अब हम लगाएंगे नमक और हल्दी। इससे क्या होता है कि इसका कड़वापन निकल जाता है। और हम लोग खाने में सेंधा नमक यूज़ करते हैं जो सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और ये है हल्दी। इस तरह से सभी करेलों में और बीच में इसको लगा देना है। लगा के थोड़ा सा इसको मसल के हम इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देंगे।
क्योंकि जब हम ये नमक और हल्दी इसमें लगा देते हैं तो ये बीज और ये करेले में से छिलकों में से पानी निकलना शुरू हो जाता है। अब मैंने शुरू कर दिया है करेले को धोना। जब भी आप करेले को धोने को शुरू करेंगे तो मेक श्योर आप कम से कम 8 से 10 बार अच्छे से खंगाल कर धोएंगे। जिस तरीके से मैं धो रही हूँ उस तरीके से भी आप देख लीजिए। एक एक सिंगल भी धोएंगे, इससे क्या इसका जो हमने नमक लगा के रखा था उससे क्या है जो इसका पानी छोड़ा है। पानी छोड़ने का मतलब यही होता है कि उसके अंदर का जितना कड़वापन था वो कड़वापन उसमें से निकल रहा है। और जितनी बार आप अच्छे से धो लेंगे तो उसमें से नमक, हल्दी और एक्स्ट्रा जो कड़वापन है वो सारा निकल जाएगा। लेकिन 8 से 10 बार अगर धोएंगे तो ज़्यादा कड़वापन अच्छा से निकल पाएगा और आपके करेले उतने ही टेस्टी लगेंगे और घर वाले उंगलियां चाट कर खाएंगे। क्योंकि उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। अगर मेहनत आप अच्छे से कर लोगे तो ये बहुत अच्छी रेसिपी बनती है। देख रहे हैं आप कितने अच्छे तरीके से मल के धोया जा रहा है। बहुत अच्छे से मल के धो लीजिए, खंगाल कर 4-5 बार धो लीजिए। इससे जब पूरा कड़वापन निकल जाएगा आपको लगेगा ही नहीं कि हम करेले की सब्जी खा रहे हैं। आपको लगेगा बहुत अच्छी सब्जी खा रहे हैं। तो यही जो रेसिपी दिखाई गई इसी तरीके से आप इसको इस्तेमाल में लाएं। मैंने ये सारे करेले धो के और इसको उल्टा करके रख दिया है, जिससे कि इसका पानी निकल जाएगा 10-15 मिनट में। और इसी तरह से ये मैंने खुले पानी के अंदर ये सारे बीज और इसके ये जो नमक और हल्दी डाला था तो उसको अच्छे से धो के, अब जैसा कि ये हमने धो के रखे थे करेले, उल्टे करके इसका पानी गिर गया पूरा। और ये मैंने थोड़ा सा इसको चंक कर दिया है क्योंकि इसके बीजें जो होती है मुंह में आती है तो वो अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मिक्स हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि हमारा हो गया तेल गरम, अब हम इसमें डालेंगे प्याज। कम से कम ये मेरे 9-10 करेले हैं तो मैंने 2 प्याज इसमें थोड़े बड़े करे हैं। और इसमें जितने बारीक प्याज डालेंगे उतना ही इसका स्वाद बेहतरीन आएगा, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल बारीक काटा है। इस तरह प्याज भून रहे हैं। और हमने क्या करा था कि बड़ी आंबी को हमने ग्रेट कर लिया है। और ये मेरा आमी थी जिसको मैंने कि ग्रेट कर लिया है। ये कच्ची आमी थी, इसको मैंने छील के और ये इतना घिस के रख लिया है। और ये है मेरा करेले का मसाला है। स्वाद अनुसार ये नमक डाल देंगे। इससे क्या होता है कि जल्दी से प्याज भुन जाते हैं, थोड़ा हमें वक्त कम लगता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्याज पूरी तरह से भुन चुके हैं। अब इसके अंदर हम ये जो करेले का छिलके और बीज थे वो डालेंगे और इसको थोड़ा भूनेंगे। अब हम इसके अंदर डाल दिया है कच्ची आंबी। कच्ची आंबी डालने से क्या है इसके अंदर फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और करेले का काफ़ी हद तक कड़वापन भी ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम डालेंगे करेले का मसाला। करेले मसाले के बाद डालेंगे हम धनिया पाउडर। धनिया पाउडर के बाद डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। हल्दी के साथ साथ हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पिसी हुई और थोड़ा सा हम डालेंगे अमचूर पाउडर। इससे क्या है, इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप इसको डाल के अच्छे से भूनिए। जैसा कि आप देख रहे हैं मसाला पूरा मेरा भुन चुका है और इसको अब मैं स्प्लिट इस तरह से ये ठंडा हो जाएगा थोड़ी देर में और फिर हम इस करेलों के अंदर इसको भर देंगे। देर के बाद दिखाते हैं, ये मसाला निकलेगा नहीं। अब इस तरह से हम ये करेले भर रहे हैं। पानी भरा हुआ है इसमें। अब इसको इस तरह से हम टाइट बंद करेंगे। टाइट बंद होगा तो ये
मसाला तलते वक्त गिरेगा नहीं। और इसी तरह से सारे करेले भर लेंगे और अब हम इसे फ्राई करेंगे। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसमें मैंने सरसों का तेल डाला है और खूब अच्छे से गर्म कर दिया है। अब मैं एक एक करके इसमें 3 से 4 करेले डाल रही हूँ। एक टाइम में हम 4 ही करेले डालेंगे, अगर इससे ज़्यादा डालेंगे तो मसाला भी निकल सकता है और करेले ठीक से फ्राई नहीं होंगे। आपके करेले बनके भरवा करेले तैयार हैं। आप चाहे इसको चावल के साथ में खाइए, रोटी के साथ में खाइए या फिर किसी दाल सब्जी के साथ में, जैसे अचार खाते हैं तो उसके साथ में भी ऐसी सूखी सब्जी चाहिए होती है, तो ये मैं हमेशा बना कर रखती हूँ। तो आप भी घर में बना कर रखिए और कभी भी इसको मज़े से खाइए।